गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रागैतिहासिक काल मानव के और उसके जीवन के बारे में, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। दे आर दस टर्म्ड हंटर गेदर्स। वे इस प्रकार शिकारी और संग्रहकर्ता कहलाते हैं, यानी कि इसी कारण उनको शिकारी और संग्रहकर्ता कहा जाता है। दे वर नोमैडिक पीपल हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि वह घुमंतु लोग थे जो भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। As the animals herbivores moved in mass migration in search of green regions, the early men dependent on them for food and hides moved along with them, यानी कि जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो शाकाहारी जानवर होते हैं जो अपने भोजन के जो हरी पत्तियाँ और जो घास फूस वगैरह उनको खाते हैं, उनको शाकाहारी जानवर कहा जाता है। तो वो जो होते हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में एक हरियाली के लिए पलायन किया। तो जो आदि मानव था, जो अर्ली मैन था, वो उन पर ही डिपेंडेंट था, उन पर ही निर्भर था, काई के लिए, भोजन के लिए और छुपने के लिए। इसलिए उनके पीछे पीछे जो आदि मानव था उन्होंने भी पलायन किया, वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। आगे देखते हैं हम। They also had to move to other places to escape harsh climate. कठोर जलवायु से बचने के लिए उन्होंने अन्य स्थानों पर भी पलायन किया, यानी कि कठोर स्थानों से बचने के लिए उन्हें और दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम। इन दिस एरा ह्यूमन लिव्ड इन caves and small primitive huts मेड्स ऑफ ट्यूब्स, लॉग्स एंड एनिमल स्किन, यानी कि इस युग में, या वो जो युग चल रहा था प्रागैतिहासिक काल का जो युग था, उस युग में जो मानव होता था, जो ह्यूमन होते थे, वो केव्स में, यानी कि गुफाओं में रहते थे और छोटी छोटी झोपड़ियों में रहते थे। और वो झोपड़ी काई से बनी हुई होती थी। वो झोपड़ी जो बनी हुई होती थी वो टहनियों से और लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनसे और जानवरों की जो स्किन होती है, जो उनकी खाल होती है, उससे बनी हुई होती थी। दे स्टिच्ड ट्री बार्क्स एंड एनिमल्स स्किन टू मेक क्लॉथ। उन्होंने कपड़े बनाने के लिए पेड़ की छाल और जानवरों की जो खाल होती है, जो उनकी स्किन होती है, उसकी सिलाई की, यानी कि वो जो कपड़े पहनते थे वो जानवरों की खाल और जो पेड़ों की जो छाल होती है उसके बने हुए होते थे। They also used a variety of tools made of stone, sticks, bones and to protect themselves from wild animals, to hunt animals for food and to chop trees etc. उन्होंने कई प्रकार के औजार बनाए जो कि पत्थरों और हड्डियों के बने हुए होते थे। उन्होंने खुद की रक्षा करने के लिए, यानी कि खुद को बचाने के लिए, जो शिकारी जानवर होते हैं उनसे बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए, और उन भोजन के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए और पेड़ को काटने के लिए उन्होंने कई प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोन टूल्स, यानी कि पत्थरों के औजारों के बारे में हम पढ़ेंगे। पत्थरों के जो हथियार थे उनके बारे में हम देखेंगे। मोस्ट मेजर टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन वर मेड ऑफ स्टोन विच वाज द ओनली इजीली अवेलेबल मटेरियल इन नेचर। हम देख सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो मनुष्य था उसके द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले अधिकांश जो औजार थे वो प्रमुख रूप से पत्थर से बने हुए होते थे। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है वो प्रकृति में आसानी से मिल जाता है, ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। पत्थर वो एकमात्र ऐसी सामग्री है जो हमें प्रकृति से आसानी से मिल जाते हैं। स्टोन वाज हार्ड एंड कुड बी शेप्ड इनटू वेरियस साइजेस एंड शेप्ड विथ एड्स एंड पॉइंट टू पेनेट्रेट कट एंड सा। तो पत्थर जो होता है वो कठोर होता है, उसको हम कई प्रकार के शेप दे सकते हैं, उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं, और उसके जो आगे जो उसके जो शेप होता है, आगे की जो उसकी साइड होती है, उसको हम तिकोना कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं और उससे हम कोई भी चीज़ काट सकते हैं। द वाइड यूज ऑफ स्टोन्स इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री
prompted historians to name this period the Stone Age। मानव इतिहास के इस काल में पत्थर के व्यापक उपयोग ने, यानी कि ये जो काल था इसमें पत्थरों का बहुत अधिक उपयोग किया गया है, इसलिए इतिहासकारों को इस काल का नाम पाषाण युग दिया गया है। यानी कि इतिहासकारों ने इस काल का नाम पाषाण युग रख दिया है। इस टाइम पे पत्थरों का बहुत यूज़ हुआ है, इस कारण इस काल जो ये समय था, ये जो युग था, इस युग का नाम स्टोन एज भी रख दिया गया था इतिहासकारों के द्वारा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।